जैन श्रमण संस्कृति के महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषणों का आज छठा दिन है। इन पर्वों को बहुत ही आध्यात्मिक तरीकों से धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा आप और हम सभी इन पर्वों की आराधना कर रहे हैं। पूरे देश में और विश्व के भिन्न भिन्न देशों में जहाँ जहाँ श्रमण संस्कृति के लोग निवास करते हैं, इन पर्वों की यथासंभव बहुत श्रद्धा से आस्था से आराधना करते हैं। इसी के साथ आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना, जिसके तप त्याग का वर्णन आप लोग पुनीत मुनि जी महाराज के द्वारा सुन रहे हैं, प्रतिवर्ष सुनते हैं। और ये चीजें हर साल सुनकर के हम दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर एक नवीन शक्ति का संचार होता है, उत्साह का वर्धन होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 8 दिवसीय प्रवचन माला भी चल रही है, जिसमें 8 दिनों के 8 विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, और उन पर लगभग आधा घंटा आप लोग सुन पाते हैं। आज का निर्धारित विषय है युवा शक्ति का भंडार। हमारे आपके सभी के जीवन के 3 पड़ाव होते हैं। बचपन, जिसमें लालन पालन चलता है, कुछ होश संभालते हैं, कुछ ज्ञान सीखते हैं, और फिर एक ऐसी अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं जवानी, युवा अवस्था। युवा अवस्था के बाद फिर प्रौढ़ावस्था, फिर बुढ़ापा। लेकिन सारे इन तीनों प्रकार के पड़ावों का आकलन करें, सर्वाधिक एनर्जी, सर्वाधिक बल, शक्ति, सामर्थ्य, कार्य क्षमता जो होती है वो जवानी के पीरियड में होती है। ज्ञान ठीक ठाक प्राप्त कर चुके होते हैं, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार या सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो कुछ करने का विशेष समय अवधि होती है, वो होती है युवा अवस्था में। और युवा अवस्था शक्ति ऊर्जा का एक विशेष केंद्र होता है। तो स्वाभाविक बात है युवक भी उस अवस्था में ऊर्जा और शक्ति का एक भंडार होता है। और किसी भी देश के राष्ट्र के निर्माण में, उसके विकास में, उसकी उन्नति में युवाओं की अहम भूमिका होती है। जब हम देखते हैं हजारों लाखों युवा पढ़ लिख करके फैक्ट्रियों में, खेत में, खलिहान में, ज्ञान में, विज्ञान में, लैब में, लेबोरेटरी में दुनिया भर के काम करते हैं, तो वो राष्ट्र विकास करता है। ऐसी समाज की स्थिति है और ऐसी धर्म की स्थिति है। तो युवा अवस्था एक विशेष ऊर्जा का भंडार है। लेकिन उसमें एक शर्त है कि युवा ऊर्जा से तो आप्लावित है, युवा के अंदर ऊर्जा तो भरी पड़ी है, लेकिन युवक वही वरदान है जो संस्कारी है, टिका हुआ है, गंभीर है, जिसके जीवन के अंदर विवेक है, समझ है। ऐसा युवा जो है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वरदान बन जाता है। और वही युवा दुर्व्यसनी है, नशा करता है, गलत संगति में बैठता है, कोई विवेक नहीं है, कोई समझ नहीं है, गंभीरता नहीं है, तो वो युवा बोझ बन जाता है, वरदान नहीं बनता है। तो युवक वही वरदानशील है जिसमें अंदर संस्कार हैं, गुण हैं। और आज खास तौर पर भारत की बात करूं तो भारत का सौभाग्य की वर्तमान समय अवधि हमारे देश की लगभग 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उसमें युवाओं का परसेंटेज ज्यादा है। अभी ये देश युवा है। आज मैं सुबह आने से पहले दैनिक भास्कर देख रहा था, उसमें लिखा था 2036 आते आते हमारे देश में बच्चों की आबादी थमनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। होगा क्या कि बूढ़े बढ़ने लगेंगे, बच्चे कम होने लगेंगे, और उसका असर युवाओं पर देर से बेर आना ही आना है। युवाओं पर थोड़ा सा बाद में आएगा, बूढ़े आगे की ओर बढ़ेंगे, बच्चे कम होने शुरू हो जाएंगे। खैर, ये चक्र है, इसमें हम और आप ना बाधक बन सकते हैं, ना बनना चाहिए,
ये राष्ट्र की एक सहज घड़ी है, प्रक्रिया है, ये तो चलेगी, इससे हमें बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और सवाल ये पैदा होता है, एक आदर्श, एक अच्छा युवा कौन हो सकता है? जब मैं बात युवक की कर रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि युवती भी उसी में काउंट होती हैं। युवक और युवतियां दोनों की पावर, क्षमता, शक्ति एक जैसी ही है। मामूली से प्राकृतिक अंतर हो सकते हैं, लेकिन वो काम युवती भी तो कर सकती है। युवतियां किस फील्ड में काम नहीं कर रही हैं? सब जगह काम कर रही हैं। तो जब मैं युवक कहूं तो युवती अपने आप समझिए, तो युवा और युवती जो है वो कौन से अच्छे हैं, उनमें क्या खास गुण होने चाहिए? उसके लिए एक चिंतक ने कहा है, युवा वो आदर्श है जो दायित्वशील है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। ये नहीं कि 35 साल का हो रहा है, बचपना दिखा रहा है, गंभीरता नाम की चीज नहीं है, बाप बेचारा पिले जा रहा है, उसे होश ही नहीं है, मैं तो घूमूंगा, मेरे दोस्त, मेरा ये, मेरा वो, मैं तो ये पीऊंगा, खाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो दायित्वशील, जिम्मेदारी महसूस करके अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी जिम्मेदारी मेरे परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, मेरे काम धंधे के प्रति है। इस प्रकार का ख्याल आप सब जानते हैं। सन 70 के आसपास शादी इसलिए किसी युवा की हो जाती थी, उसके पिताजी कमा रहे हैं, खानदानी परिवार है, पैसे वाला है। आज कोई नहीं देखता खानदानी है, पिताजी क्या करते हैं, कहते तू बता क्या करता है, जिम्मेदार है या नहीं है। कोई रिश्ता नहीं करता जल्दी से कि तू क्या कमा रहा है वो बतला। तो दायित्वशील, जिम्मेदारी महसूस जो करे वो वास्तविक युवा है। फिर युवा का दूसरा लक्षण क्या है? प्रतिस्रोतगामी, विपरीत धारा में भी बहने की हिम्मत रखे। घर में पैसा नहीं है, माहौल नहीं है, पिताजी का काम धंधा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसके विपरीत धारा में बह के काम करके दिखाऊंगा। हमारे घर में साधन नहीं है, कोई बात नहीं है, और मेरे पिताजी ने नहीं कमाया, किसी वजह से उनका भाग्य साथ नहीं दे, पिता का क्या दोष है? काम तो उन्होंने करने की कोशिश करी ना, मैं अपने पिता को क्यों कोसूं? मैं जवान हूं, मैं इस विपरीत धारा में भी, घर में साधन नहीं है, पैसा नहीं है, पुरानी दौलत नहीं है, फिर मैं काम करके दिखाऊंगा। इसे कहते हैं विपरीत धारा में बहने की हिम्मत। और बार बार ये बात को रोए कोई नौजवान, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, हमारे पिताजी के पास कुछ नहीं है, हम क्या कर पाएंगे, ऐसी निराशाजनक बात कोई युवा करे तो समझो इसमें युवा वाले गुण नहीं है। तो प्रतिस्रोतगामी, और ऐसे हालात में निराश हो गए जी, डिप्रेशन के शिकार हो गए जी, सुसाइड करने की भावना आ गई, क्या है? ये युवा के लक्षण नहीं है। युवा वो है जो जिम्मेदारी से टकराने की हिम्मत रखे। तीसरा कहा कि युवा वो है जो वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीने का मतलब क्या? सभी जीते हैं। हमारे पहले ऐसे था, वैसे था, दादाजी की हवेली थी, घर के आंगन में हाथी बंधा करते थे, हमारे तो इतनी गाय थी, इतने एकड़ की जमीन खेती की थी, और थी भाई, अब नहीं है ना। और सुनहरी कल्पना कर रहा है कि मैं यूं करूंगा, फिर यूं कर लूंगा, फिर अंबानी बन जाऊंगा, टाटा बन जाऊंगा, फालतू की बातें हैं। वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जगमाए। ये देख कि तू वर्तमान में जी, जो हालात तेरे सामने हैं उनसे टकरा, उन चुनौतियों को स्वीकार कर, वो वास्तविक युवा है। फिर कहा वास्तविक युवा वो है जो आत्म संयम करना जानता है। आत्म संयम, इंद्रियों पर काबू रखना, मन वचन काया पर काबू रखना, संयम से चलना। जवानी की आंधी में कुछ के कुछ कुकर्म करता चला जाए, वो युवा नहीं है। जो अपने आप पर कंट्रोल रख के चलना समझता है, वो वास्तव में युवा है। फिर युवा का लक्षण बतलाया जो श्रद्धाशील है। श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा, अपने कुल खानदान परंपराओं के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा है, आस्था है तो आप सारे संकट पार कर जाओगे, और श्रद्धा आस्था नहीं है तो आपके डावाडोल होने में कोई देर भी नहीं लगती है। फिर कहा युवा वो है जो सहनशील है।
अब ये थोड़ी है कि युवा वो है मोटा कड़ा पहने, उसकी नोक से किसी की नाक तोड़ दे, सिर फोड़ दे, और मैं तो जिम जाता हूं, किसी को पछाड़ दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा। वो नहीं है। जीवन में पेशेंस हो, सहनशीलता हो, बर्दाश्त करने का मादा हो, वो वास्तविक युवा है। और फिर कहा युवा वो है जो विचारशील है। विचारशील मतलब दिमाग डंप नहीं है, कचरा नहीं भरा पड़ा है, हर घटना को एनालिसिस कर सकता है, विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है, गुण दोषों को समझता है, माइनस प्लस को समझता है। वो विचारशील युवा ही वास्तविक विचारशील बन करके अपने और परिवार के लिए, समाज के लिए वरदान बनता है। विचारशीलता पर एक बात कहूं, भरी जवानी में एक राजकुमार ने सन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, गेरवें वस्त्र पहन लिए, दीक्षा ले ली, राजमहल छोड़ दिया। मन था, वैराग्य था, हो गया तो हो गया। अब वो गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर विचरण करता है। अब साधु बन गए तो कौन देख रहा है इसे, माथे पे सेठ लिखा है या राजकुमार लिखा है, सबके लिए, जनता के लिए बराबर हो जाते हैं। अब वो एक दिन एक गांव में गया, थोड़ा चलते 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 थक गया था, विश्राम करने का मूड हुआ। गांव के बाहर, पुराने जमाने के जो गांव होते थे, गांव के बाहर हुआ क्या कि गांव के बाहर एकांत देख करके एक पेड़ के नीचे कुछ सूखी घास वास से ढूंढ ढांड के विश्राम करने लगा, कमर सीधी करने लगा। अब कमर सीधी करने लगा, लेटा ही था, तो उसके मन में आया कि नींद सी नहीं आ रही, विश्राम ढंग से नहीं हो पा रहा, क्योंकि सिरहाना नहीं है, तकिया नहीं है, पिल्लो नहीं है। अब कहाँ जंगल में कहीं गांव देहात में पिल्लो मिलना था, तो बेचारे ने हाथ लगा के सोने की कोशिश करी, बात बनी नहीं। दाएं बाएं देखा, एक ईंट पड़ी थी, ईंट उठा के लाया और सिरहाने पर ईंट को लगा लिया। अब सोने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच 5-7 महिलाएं जिनकी उम्र जवान सी ही थी, अपने अपने सिर पर घड़े कलश वगैरह लेकर के पनघट पर, कुएं पर पानी भरने के लिए जा रही थी। पहले ऐसा भारतवर्ष में आम बात थी। तो महिलाएं जा रही थी, तो महिलाएं, स्वाभाविक बात है, हम उम्र वो महिलाएं थी, गप्पे शप्पे मारती चल रही थी, बातें कर रही थी। उस साधु को वहां रास्ते में विश्राम करते देखा, महिलाओं की निगाह पड़ी। एक महिला थोड़ी वाचाल थी, उसे रहा नहीं गया, अपनी अन्य सहेलियों से, महिलाओं से, देखो देखो, इन्होंने घर छोड़ा, बार छोड़ा, साधु बन गया। और देखो, नींद लाने के लिए सिरहाना नहीं मिला तो ईंट लगा ली, यानी कि सिरहाने के बिना इनको नींद नहीं आती। जब ये बात कही, उस साधु ने सुना और महिलाएं तो आगे चली गई। अब साधु सोचने लगा, हाँ ये ठीक तो कह रही है, साधु बन गया, सिरहाने के बिना नींद नहीं आती, तो मैंने ईंट लगा ली, चलो छोड़ो। ईंट निकाली, साइड में फेंक दी, साइड में फेंक दी। वो महिलाएं कुएं से पानी भर के वापसी आ रही थी। अब वो ईंट सिरहाने पर नहीं थी। महिलाओं ने फिर देखा, उस महिला से रहा नहीं गया, फिर बोली, देखा साधु बन गए, गुस्सा इतना नाक पे भरा पड़ा है कि ईंट निकाल करके फेंक दी, मेरी इतनी सी बात इसको बर्दाश्त नहीं हुई। अब वो जो है महिलाएं कह के तो आगे बढ़ गई, और साधु बड़ा दुविधा में। कमाल है कि दुनिया किसी भी तरह से नहीं जीने दे, लगाएं तो आफत, हटाएं तो आफत। एक गंभीर महिला ने रुक के कहा, महात्मन एक बात कहूं, दुनिया है, सब तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन अंततः आप अपनी अंदर की आवाज को सुनो, अंदर की आवाज जो है उसको सुनो और चलो। दुनिया तो आपको हर हाल में कमेंट्स करेगी। तो विचारशील का मतलब यह है, दुनिया क्या कहती है छोड़ो, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी विरासत, आपकी परंपरा, आपकी नॉलेज, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, वहां विश्लेषण करके, चिंतन करके, विचार करके फिर आप अपने फैसले लो और उस पर डटे रहो। डटे नहीं रहोगे तो एक मुकाम पर, मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। और इसके बाद युवा का लक्षण बतलाते कहा, कर्मशील। कर्मशील कहते पुरुषार्थी, मेहनती, काम चोर ना होना, निरंतर अच्छे कामों में लगे रहना, मेहनत से जी नहीं चुराना, इसे कहते कर्मशील, कर्म करने वाला, मेहनती। तो जवान व्यक्ति मेहनती ना हो, बड़ी लज्जा की बात है।
हमने 12वीं कर ली, हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, हमने MBA कर लिया, अब हमसे छोटे काम नहीं होते, बेरोजगारी में रोजगार मिल नहीं रहे हैं, छोटा करे नहीं बड़ा मिले नहीं, तो फिर घर में पड़े पड़े नींद निकाल निकाल के शरीर भी खराब होगा और उत्साह भी भंग होगा। छोटा काम कर लो, पैकेज के चक्कर में मत पड़ो। जैसे जैसे तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा, तुम्हारे को अच्छी कंपनियां बुलाएंगी, काम मिलेगा। फ्रेशर हो ये चिंता ना करो कि धन कितना मिल रहा है, लेकिन काम करो, खाली मत बैठो। जो लोग खाली बैठते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, और ये वास्तविकता है। खाली भरी जवानी में कोई व्यक्ति खाली बैठा है, दिमाग पे खुराफात आएगी और वो दुनिया भर के सोशल मीडिया पे अपने मन को चंचली करता रहेगा। कोई ना कोई अश्लीलता उसके मन में प्रवेश कर जाएगी, कोई ना कोई कुकर्म कर देगा। आवश्यकता है कि अपने कर्मशील बन के पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, बोझ ना बने। नहीं तो खाली लोग तो जब एक ही बेटा क्यों ना हो, घर में बोझ बनता है। एक दिन पिता ताने मारता है, माँ ताने मारती है, बहन ताने मारती है, कदाचित गलती से शादी हो गई, पत्नी ताने मारेगी। पड़े रहते हो, जाते नहीं हो, काम कुछ करते नहीं हो, और उसके वजह से कई बार कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन कर्मशील वो जो मेहनती है, लगातार काम करे, और जवानी में कोई खाली बैठा है तो समझो जवानी पे ही ग्रहण लग रहा है। एक व्यक्ति ने किसी के कहने पर यक्ष की साधना करी और यक्ष को सिद्ध कर लिया। अब यक्ष जो होते हैं थोड़े उत्पाती होते हैं, तो यक्ष को कोई काम बताओ तो काम कर दे, काम नहीं है तो तोड़फोड़ करे। अब एक दिन उस यक्ष को जब काम नहीं मिला, बर्तन भांडे घर में तोड़ फोड़ चालू कर दी। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान, यार ये यक्ष अच्छी मैंने साधना करी, तो घर में तोड़ फोड़ कर रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछा, भैया ये यक्ष बड़ा तंग कर रहा है, क्या करूं? बोले यक्ष जो है ऊर्जा का प्रतीक है, काम बताओगे तो काम करेगा, नहीं बताओगे तो तोड़ फोड़ करेगा, तो क्या करूं? बोले घर के आंगन में एक मजबूत बल्ली लगा दे और यक्ष को बोल जब तक अलग काम ना बताऊं बल्ली के ऊपर चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर काम कर, कुछ तो कर। अब खाली है भैया, गार्डन में जाके घूम ले, सेहत ही ठीक कर ले, कुछ तो कर। लेकिन पड़े पड़े नींद निकालते निकालते जवानी डंप हो जाते, 2-4 बीमारियां समय से पहले लग जाती हैं। आवश्यकता है कर्मशील हमारे को होना चाहिए। आज हमारे समाज में सर्वत्र मैं देखता हूं, लेकिन हमारे समाज में भी ये चिंता और चिंतन का विषय है कि जी युवा जो है धर्म स्थानों में नहीं आते, युवा धर्म स्थानों में नहीं आते। ये चिंता आपकी सबकी सही है, इसके कुछ कारण है। सन 50, 60, 70, 80 तक परिवारों के आकार में और आज के आकार में अंतर है। पहले औसतन परिवार में 10, 12, 13 मेंबर की संख्या होती थी, कंबाइंड परिवार होते थे, चाचा ताऊ की फैमिली सब मिलजुल के रहती थी और धर्म ध्यान के लिए समय निकलता था। तब इतना भौतिकवाद नहीं था, इतनी चकाचौंध नहीं थी, इतना कंपटीशन जीवन में नहीं था। सन 70 के बाद फैमिली प्लानिंग का असर सर्वाधिक जैन लोगों पर आया और जैनों की फैमिली का आकार तेजी से घटा। शहरों में रहते थे और आज भी रहते हैं। एजुकेशन औरों की अपेक्षा ज्यादा रही है। 2011 की सेंसेक्स में हमारी एजुकेशन का जो लेवल था 96.5 था, यानी हिंदुस्तान में अन्य कम्युनिटियों से सर्वाधिक था। पढ़ा लिखा वर्ग हमारा है। अब होता क्या है कि हमारे बच्चे सरकारी में कहाँ पढ़ते हैं, कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। लगातार टेस्ट हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, ये हॉबी सीखनी है, कंपटीशन में आगे रहना है, ट्यूशन जाना है, ये करना वो करना। 12वीं क्लास करते करते बच्चा 17 साल का हो जाता है और हम चाहते हैं कि धर्म स्थान में आए। फिर उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए तैयार है, ग्रेजुएशन करता है, 3 से 4 साल ग्रेजुएशन में लग गए। फिर उसके मास्टर्स करता है 2 साल तो उसमें भी लग गए, 6 साल वो चले गए। तो करते करते वो 23 साल का हो गया। जब इतने सारे नोट उसकी पढ़ाई पे लगा दिए तो फिर माँ बाप इच्छा पालेंगे भैया कुछ कमा के ला। अब वो MNC कंपनियों में जा रहा है, चाहे पिताजी के बिजनेस में आ रहा है। अब वो एक मशीन की तरह सुबह से रात तक अपने काम में लगा रहता है। MNC कंपनी वालों की तो इतनी दुर्गति हो रही है
कि लैपटॉप कंप्यूटर से उठने का फुर्सत नहीं, पानी पेशाब की फुर्सत नहीं, सर्वाइकल हो रहे हैं, डिस्क जा रही है, घन चक्कर की तरह लगे हुए, नींद पूरी उनकी हो नहीं रही है, ये दशा है। पैकेज तो अच्छे मिल रहे हैं लेकिन पैसा तो मिल रहा है, सुकून नहीं है। परिणाम, विचारों को धर्म करने की, महाराज पे आने की फुर्सत कहाँ छोड़ी, नहीं छूटी। फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। जब 45 और 50 साल का होता है तब थोड़ी होश मिलती है, फिर विचार आता, रे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी वो धर्म ध्यान करते थे, हमारी ये परंपरा है। और ये एमएनसी वालों तो मथे बंदा में कहनी भी नहीं आती विचारों को, बस कहीं तो प्रणाम कर ले, महाराज जी प्रणाम, तो ठीक है, उनका प्रणाम ही स्वीकार है। तो क्या है कि युवाओं को हम क्या दोष दें? आज जीवन शैली ऐसी बन गई है, फैमिली छोटी, 4-4 मेंबर बच्चे हैं और कहीं तो 3-3 ही बच रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि युवाओं की स्थिति ये है और हम युवाओं को लेके एक दृष्टि से और चिंतित रहते हैं, और वो रहना भी चाहिए कि हमारा बच्चा दुर्व्यसनों में ना पड़े, बुराइयों में हमारा बच्चा ना पड़े, और बच्चा जो है हमारा अच्छे मार्ग पर चले। उसके लिए हमारे से ज्यादा आपका दायित्व है। घर का माहौल कैसा है? आप वक्त निकाल के कभी संस्कारों की बात करते हैं क्या? आप स्वयं धर्म ध्यान करते हैं क्या? आप स्वयं धर्म ध्यान घर में करते दिखोगे तो बच्चों पर देर सवेर असर पड़ेगा। हमारी ये संस्कृति है, 4 बार सुनाओ ना उनको कि पर्यूषण आ रहे हैं, पर्यूषण आ रहे हैं, हम तो एकासना करेंगे, हम तो बेआसना करेंगे, हम तो आइम्बिल करेंगे, उन्हें भी शर्म आएगी, हम भी कुछ करें भाई, ये हमारी संस्कृति है। तो असर आता है। और यदि साधुओं के पास आप समय समय पर उन्हें लाते हैं या वो आते हैं तो बड़ा अच्छा है। और अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग तोहमत हम संतों पर डाल देते हैं, साधु क्या कर रहे हैं, इन युवाओं को क्यों नहीं सुधारते? ओ भाई, साधु घर घर में जाके कोचिंग देगा क्या? उस पे आए तो सही, आते नहीं, आगे तो खड़े खड़े भागने की जल्दी रहती है। और थोड़ा टिको, बैठो, कुछ जिज्ञासा रखो, कुछ महाराज कह रहे उसकी सुनो। तो दोनों चीजों का समन्वित रूप जो है वो चीजों को ठीक करता है। लेकिन साधुओं के लिए भी मैं कहूंगा, और मैं अक्सर कहता हूं, साधुओं को भी अपने आप को आज के युवाओं के मुताबिक अपने को तैयार करना होगा। युवाओं की आवश्यकताओं को पहचानो, उनकी रुचियों को पहचानो, उनके मनोविज्ञान साइकोलॉजी को पहचानो। आप उनके जायके की बात करोगे तो आपके जायके में आ जाएंगे। आप आते नेगेटिव बात करोगे तो युवा उखड़ के भाग जाएंगे। अब युवा आया है, उसके सामने कोई क्यों कहे कि ये दिगंबर, ये श्वेतांबर, ये श्रमण संघ, ये फला संघ, उस महाराज ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा कहने की क्या जरूरत है? सीधी बात भगवान महावीर की कहो, कोई अच्छी बात बतलाओ, कोई नैतिकता की बात बतलाओ, कोई सेवा की बात बतलाओ, युवा तैयार है। तो युवाओं को गाइड करने के लिए साधु समाज को भी तैयार होना होगा। और साधुओं के लिए मैंने तो अपने संघ में इस बात को कह दिया है, कोशिश जारी है कि हमारे साधु साध्वियां हिंदी, प्राकृत, संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश भी सीखे। हम ऑनलाइन इंग्लिश सिखा रहे हैं, 2-2 टीचर हमने लगा रखे हैं और सीखने वाले साधु साध्वी सीख रहे हैं। जब एमएनसी कंपनी वाले, कॉन्वेंट वाले, पब्लिक स्कूल वाले बच्चे आते हैं और हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलते हैं और हम हिंदी बोल रहे हैं तो उनके ऊपर से गुजर जाती है, इंटरेस्ट नहीं बनता, कनेक्टिविटी नहीं बनती। तो आवश्यकता है साधु भाषा की दृष्टि से भी अपने आप को तैयार करें और आने वाले बच्चों और युवाओं पर आते ही नियम ले ले, नियम ले ले, नियम ले ले, ऐसा ना करें। जब उनको ज्ञान लग जाएगा, समझ आ जाएगी, अपने आप पचखान करते हैं। बिना ज्ञान का पचखान कभी कभी रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन हो गया तो नुकसान बड़ा भारी होता है, उसकी रुचि टूट जाती है, आना बंद कर देता है। लेकिन जब आता रहेगा, समझता रहेगा, एक दिन खुद कहेगा कि मैं छोड़ दूं, मैं त्याग दूं, उसका मन बन जाएगा, जबरदस्ती ना करे। एक सत्य घटना है,
आजादी से पहले की घटना है। पंजाब में एक छोटा सा शहर है जगरांव, और जगरांव में अग्रवाल जैन, ओसवाल जैन सब मिक्स रूप से बड़े अच्छे से रहते हैं। और एक अग्रवाल जैन परिवार वहां पर निवास करता था, जिसका एक युवा था जिसका नाम था लाजपत राय। लाला लाजपत राय, क्रांतिकारी, आजादी के आंदोलन में सहयोग देने वाले। तो लाला लाजपत राय गर्मी की छुट्टियों में लाहौर से अपने घर आए हुए थे, और उस जमाने के वातावरण के हिसाब से माता पिता ने कहा, बच्चों गर्मी की छुट्टी है, महाराज विराजमान है, जाओ सारे दर्शन करके फिर नाश्ता मिलेगा। अब उस समय के बच्चे आज्ञाकारी थे, ना आप और नाश्ता आज रोक सकते हो और ना बच्चे रुकने देंगे, आपकी खाट खड़ी कर देंगे। तो इस प्रकार बच्चों से कहा कि जाओ महाराज के दर्शन को, तब नाश्ता मिलेगा। सारे 2, 4, 5 जो भी होंगे वो महाराज के पास गए। कोई एकल विहारी संत थे, थोड़े से पुराने टाइप के थे, थोड़ा सा नेचर ऐसा ही था, अड़ियल सा था। और महाराज ने जाते ही कहा, बच्चों क्या पढ़ते हो? ये पढ़ते हैं। लाजपत राय जी का भी नंबर आ गया, युवा हो गए थे, हॉस्टल में पढ़ते थे लाहौर में। कि तुम क्या करते हो? मैं हॉस्टल में लाहौर में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? ये पढ़ता हूँ। अच्छा ये बतलाओ, तुमने जिमीकंद, हरी सब्जी, कच्ची पक्की कुछ छोड़ी? बोले जी हम तो हॉस्टल में रहते हैं, ऐसे नियम कहाँ निभा पाएंगे, मैं तो जो बनेगा सो खाना पड़ेगा। तुम कैसे नास्तिक हो, बेकार हो, ये है वो है, तुम कुछ करते नहीं, धरते नहीं। और ऐसी बात कह दी। लाजपत राय जी के मन में रिएक्शन है, बोले महाराज एक नियम करा दो, आज के बाद आपके पास आना ही नहीं, आज के बाद आपके पास आना ही नहीं। ऐसा रिएक्शन हो सकता है। बाल मन, युवा मन ये प्रतिक्रियाशाली होता है, प्रतिक्रिया किसी भी रूप में आ सकती है। और इसका एक नुकसान कितना बड़ा हुआ वो बतलाता हूं। लाला लाजपत राय की रुचि फिर जैन धर्म से कट गई और आर्य समाज की तरफ मुड़ गई। और आज भी अन्य साहित्यकार उनको आर्य समाजी ही मान करके लेखन करते हैं। ये तुम जैन लोग हैं कि जो इस प्रकार से उनको जैन मान के उल्लेख कर देते हैं। कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज ने अपनी पुस्तक में इस घटना का वर्णन लिखा है। तो कवि जी महाराज कितने पुराने व्यक्ति हुए हैं कि उन्होंने जो लिखा है सत्य लिखा है। तो कहने का भाव ये है, युवा बागी हो ऐसा कोई काम हमारे को नहीं करना। एक चीज और, वो झगड़ा घरों में भी है और समाजों में भी आ जाता है कभी कभी, वो है पीढ़ियों का संघर्ष। एक घर में दादा है, एक पिताजी हैं, एक अगली पीढ़ी जवान बच्चे की है। क्या तीनों की साइकोलॉजी, सोच एक जैसी होगी? मतलब ही नहीं। इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। और जनरेशन गैप में कई बार द्वंद्व होते हैं यदि तालमेल नहीं है तो, या समझाने का तरीका नहीं है तो उसमें एक संघर्ष सा, विवाद सा पैदा हो जाता है। और जो दादा हैं या पिताजी कहते हैं आजकल की औलादें ऐसी हैं वैसी हैं, और वो कहते हैं कि ये पुरानी बातों में मुझे लाना चाहते हैं, आज जमाना ऐसा है, मैं तो ऐसा करना चाहता हूं। ये संघर्ष सर्वत्र है। 80 साल के साधु और 30 साल के साधु में भी ये वैचारिक संघर्ष मिलेगा। संघ में 80 साल का श्रावक और 30 साल के श्रावक श्राविका के आचार विचार व्यवहार चिंतन में अंतर मिलेगा ही मिलेगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सेठ थे, उनकी एक सुंदर हवेली थी, नक्काशीदार हवेली थी। हवेली के आगे पीछे एक लंबा चौड़ा लॉन, गार्डन, बगीचा बना हुआ था। तो सेठ जी का जवान बेटा लॉन में, बगीचे में सुबह सुबह घूमने के लिए गया। अब घूम रहा था, थोड़ा सा जॉगिंग कर रहा था, चलते चलते एक लंबी सी सूल उसके पांव में घुस गई। सूल घुसी, खून आने लगा। एक जगह बैठ के सूल को निकाला और खून को रोकने का जो उपाय कर सकता था वो करा। और उसे बड़ी वेदना हुई। उसने कुछ समय के माली को बुलाया, माली सुनो, आज मैं बगीचे में घूमने के लिए गया था और वहां मेरे पांव में इतनी बड़ी सूल घुस गई, मेरा पांव लहू लुहान हो गया, मैं घायल हो गया।
और ये बगीचा है या जंगल है, झाड़ झंखाड़ है, क्या कबाड़ा बना रखा तुमने बगीचे का। और मेरा आदेश है इस बगीचे को उजाड़ दो, बगीचे को उजाड़ दो, नए सिरे से बगीचा लगाओ, बढ़िया घास मखमली घास लगाओ, सुंदर सुंदर पौधे फूलों के लगाओ, ऐसा उसने कह दिया। जवान था, प्रतिक्रिया आ गई। अब माली बड़ा चिंतित कि हमारे सेठ जी के पिताजी के पिताजी का ये गार्डन है, अब एकदम कैसे उजाड़ दूं। तो वो सेठ जी के पास, सेठ जी आज एक बड़ी समस्या आ गई। बोले क्या? बोले आपका पुत्र घूमने गया था, सूल लग गई, खून निकला, घाव बन गया, अब थोड़े ठीक हैं। वो ये कह रहे हैं कि बगीचे को उजाड़ दो, नए सिरे से लगाओ, बताओ क्या करना है। बोले खबरदार, ये बगीचा मेरे बाप दादाओं का है और खबरदार जो इसको उजाड़ा हो। क्यों नहीं वो देख के चलता, पाँव में जूता डाल के चलना चाहिए था, और कैसे वो चलता है उसे आंख खोल के चलना चाहिए। खबरदार जो बगीचे को उजाड़ा हो। अब माली बड़ा दुविधा में, बाप की बात मानूं या बेटे की मानूं। माली समझदार था, कुशल था, व्यवहारिक था और सुधारवादी उसका दृष्टिकोण था। उसने उसी दिन से सारे बगीचे का एक्सरे किया, कहाँ कंटीली झाड़ियां हैं, कहाँ झाड़ झंखाड़ हैं, कहाँ शूल हैं, कहाँ कंकर पत्थर हैं, सबको इकट्ठा करके चुन चुन के एक तरह ढेर लगा दिया। और कुछ दिनों के बाद बाप बेटे घूमने के लिए आए, बगीचा घूमते हैं, दोनों खुश हैं। बाप इसलिए खुश है कि बगीचे को नहीं उजाड़ा गया, और पुत्र इसलिए खुश है आज ढूंढने पर भी एक कांटा दिखाई नहीं दे रहा। समाज में, परिवार में माली की तरह सुधारवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जवानी के जोश में उजाड़ना नहीं, बुढ़ापे के उसमें जो है परिवर्तन लाने पर बिल्कुल बैन भी नहीं लगाना। उचित सुधार करने का दृष्टिकोण हम सबके जीवन में होना चाहिए। युवा हमारे जीवन की शक्ति हैं, इनको हम समझें। और बातें बहुत सारी हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, बोलूँगा तो और 15-20 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं युवाओं को, यहाँ तो युवा कम बैठे हैं, इसके माध्यम से कह रहा हूँ कि सुन लेगा तो युवाओं के लिए मैं कहूँगा, जैन समाज की दृष्टि से, जैन धर्म की दृष्टि से, कि आप युवा हो, आपने MBA किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि 25 साल की उम्र आने से पहले पहले आपके पास जैन धर्म की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसे हम कहेंगे न्यूनतम, कम से कम तत्वबोध मालूम रहे कि ये हमारी परंपराएं क्या हैं। जिज्ञासा रखें, कुछ थोड़ा बहुत स्वाध्याय करें, ज्ञान ध्यान प्राप्त करें, सामायिक के पाठ आप सीखें, उनका मीनिंग समझें, भगवान महावीर के चरित्र को कम से कम 1 बार 2 बार ढंग से पढ़िए, और जिज्ञासा रखो। संतों के पास आओ, खाली मत आओ, 2-4 क्वेश्चन लेकर के आओ और पूछो, तो संत आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपका ज्ञान बढ़ेगा। और ये ध्यान रखना, जैन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए यदि बेसिक ज्ञान नहीं है तो आप बहुत अच्छे से नहीं चल पाओगे। बस ठीक है, रीत निभा लोगे, शर्मा शर्मी चले जाओगे, लेकिन अच्छे से चलने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। एक मैं युवाओं से आह्वान करूंगा, धन एक एनर्जी है, पावर है, शक्ति है। फिजूल खर्चियां रोको, अपने ऊपर, अपने परिवार पर या चैरिटी पर आप खर्च करने की भावना रखो। और एक समय था कि कोई किसी साधु साध्वी से गुरु धारणा लेता था, संकित लेता था, तो साधु लोग कहते थे 7 प्रकार के कुव्यसन छोड़ेगा तो मेरी गुरु धारणा लेना, नहीं तो मैं गुरु धारणा नहीं देता। जिसमें जुआ, चोरी, शराब, शिकार, मांसाहार, परिस्त्री गमन, वेश्या गमन आदि आदि ये दुर्व्यसन आ जाते हैं। और ऐसे व्यसनों का त्याग 18 साल की उम्र आते आते कर देना चाहिए। और कई बार मैं देखता हूं कि हमारे अपने ही लोग अपने धर्म और अपने समाज में कमियां गिनाते हैं और व्हाट्सएप पे भी लिख देते हैं, आमने सामने ही चर्चा करते, ये कमी, वो कमी, वो कमी, वो कमी। मेरा ये मानना है, धर्म हमारा, परंपरा हमारी, समाज हमारा, कमी हमारी दूर कौन करेगा? हम ही करेंगे।
हम पॉजिटिव सोच रखें और सिस्टम में घुसने की कोशिश करें और सिस्टम में घुस के जो सुधार कर सकते हैं सुधार करें। गंदगी कहाँ नहीं होती, सफाई करते रहिए आप। ऐसी समाज में धर्म में कोई कमी आ रही है तो आप रिएक्शन लेकर के कहीं और भटकने लगें, उससे अच्छा है आप यहीं रह करके चीजों को सुधारें, वैचारिक परिवर्तन लाने की कोशिश करें तो जरूर सुधार होगा और युवा लोग अच्छे आदर्श युवक बने, संघ के लिए समाज के लिए अच्छे कार्यकर्ता सामने आए। कार्यकर्ता के भाड़े से नहीं आते, कार्यकर्ता तो घड़े जाते हैं। आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने लाखों युवाओं को पार्टी के लिए तैयार कर यूं ही तैयार हो गए। उनके सेमिनार होते हैं, बौद्धिक होते हैं और वह उनको ट्रेंड किया जाता है, फिर वो आगे आते हैं। राजधानी दिल्ली में मेरे ख्याल से 35, 40, 50 युवक मंडल हमारे समाज के होंगे। कोई है उनको ट्रेंड करने वाला? कोई वार्षिक सम्मेलन लेने वाला है? नहीं। सम्मेलन लेंगे तो वो उसके माला, वो उसके माला, और एक केंद्रीय मंत्री बुला लिया, बदजुबानी करी और काम खत्म। कैसे युवकों को ट्रेनिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा दोनों तरफ से पेशेंस रहे, युवा सीखने की भावना रखें, साधु सिखाने की भावना रखें, उनको बौद्धिक तौर पर मजबूत बनाएं तो युवा वरदान बनेंगे और कल्याणकारी बनेंगे, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए वरदान बनेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को पूरा करता हूं और बहुत संक्षेप में सूचनाएं हैं। हमारे तपस्वी सत्येंद्र मुनि जी महाराज, आज इनके आइम्बिल का 52वां दिन है और हमारे तपस्वी ऋषभ मुनि जी महाराज, इनका आइम्बिल का 38वां दिन है। हम इन सबकी मंगल कामना करते हैं और सातापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाए। इसी के साथ साथ दोपहर में कल्प सूत्र की वाचना हो रही है और आज छठा, कल 7वां दिन है। आप लोग कल्प सूत्र की वाचना का बचा हुआ हिस्सा सुनने के लिए आने की भावना रखें। कल भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को सुंदर स्वरूप देने की कोशिश रही और अनेकों ने उसका जो है लाभ लेने का काम किया था, तो सब लोग आप आए थे। पीछे कमरे के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है। लगभग 10:15 बजे से शाम 6 बजे तक नवकार मंत्र का जाप सुचारू रूप से चल रहा है। आप सब अधिक से अधिक उसका लाभ लें। शाम को सूर्यास्त के पश्चात प्रतिक्रमण चल रहा है। भाई बहन ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रमण करने की भावना रखेंगे। यहाँ के भाई बहनों के नाम की लिस्ट मेरे पास नहीं आई है, मन तो हमारा भी करता है कि यहाँ वालों के नाम लें और नाम आ जाएंगे तो मैं कल परसों जब भी अनुकूलता होगी आपके नामों को यहाँ से उद्घोषित कर सकता हूँ। और जो बाहर क्षेत्र में जो ऑनलाइन पचखान ले रहे हैं उनका हमारे प्रवीण कुमार जी जैन, कृष्णा नगर दिल्ली, आज छठा उपवास है जीके फैशन वाले और वो अपना तपस्या की आराधना कर रहे हैं। मांगीलाल जी जैन वीरवाल, आज उनका छठा उपवास है और श्रीमती वीना जैन शहादरा से आज उनका 7वां आइम्बिल है और युक्ता जैन सुपुत्री मनोज जैन पहाड़ी धीरज, आज उनका 5वां उपवास है। ऐसे लुधियाना से भी पचखान चल रहे हैं और इस प्रकार जो जो पचखान कर रहे हैं सब साधुवाद के पात्र हैं और बाकी की सूचना कोई विशेष ज्यादा नहीं है। और आगम की वाचना की सूचना आपको दी जा चुकी है कल या परसों। एक बार उसका स्वरूप फिर दोबारा से डिटेल में समझा दिया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हों। जब आप उसको देखेंगे, महसूस करेंगे तो आपका मन लगेगा कि हम पहले ही अपना नाम लिखवा देते तो कितना अच्छा रहता। तो इसलिए आप अपने आप को अभी से एडवांस में नाम लिखवा दें और शेष चर्चाएं आगे करने का भाव रहेगा। श्री संघ की सूचना, जयकारे और मंगल पाठ होगा। नमो लोहे सब साउनंग शासन प्रति समण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण वंदन करने के पश्चात आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती अत्र विराजित संघ रत्न संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 5 के श्री चरणों में हम सब सविधि वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं। उपस्थित सभी भाई बहनों का सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम आज आप सबकी धर्म श्रद्धा को नमन वंदन अनुमोदना कि आज मौसम की प्रतिकूलता पे विजय पा करके आप सब इस प्रवचन सभा में उपस्थित हुए हैं और इसमें आपकी धर्म श्रद्धा विजय रही और मौसम की प्रतिकूलता के ऊपर आप विजय रहे। आइए पहले तपस्या के पचकान लेते हैं। सर्वप्रथम एकासन करने वाले भाई बहन खड़े हो जाएं
और जो भी भाई बहन एकासन तप और कर रहे हैं वो नाम आज अवश्य लिखवा के जाएं। एकासन है, एकल ठाणा में समझा। बोसरे बोसरे, बहुत बढ़िया। आज के आइम्बिल तप, आइम्बिल वाले भाई बहन खड़े हो जाएं। जिनका हो आइम्बिल, आइम्बिल। बोसरे बोसरे। आज का एक उपवास जो कल तेले की भावना रखते हैं, आज का उपवास बोसरे बोसरे। आज के दो उपवास, दो किसी के उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास और आज के 5 उपवास। 5 उपवास आज का जिनका भी है, 5 बार संबतम 3 बोसरे बोसरे। आज के 6 उपवास, 6 उपवास, ठीक है। 14 संबतम तीव्यंती आरम में कौन सा संबत। बोसरे बोसरे। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को एक बार सब तपस्यार्थी की अनुमोदनार्थ और हमारे तपस्वी मुनिराज की तपस्या की अनुमोदनार्थ एक ही स्वर में बोलेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। जैसा कि आपको विदित है कि हर रविवार को चौमुखी जाप चलता है और चौमुखी जाप में सितंबर के नाम हमारे पास आ गए हैं। जो भी भाई बहन अक्टूबर के नाम लिखवाना चाहें वो अक्टूबर के रविवारों के नाम हमें लिखवा दें, सिर्फ 13 अक्टूबर को छोड़ करके। और ऐसे ही आगम यात्रा में हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं और जैसे गुरुदेव ने प्रेरणा की है कि आगम यात्रा का जो स्वरूप है वो निश्चय ही आपको बहुत प्रभावित करेगा और उस समय आपको जरूर ऐसे मन में आएगा कि अवश्य ही मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ, मेरा परिवार, मेरे सारे रिश्तेदार इस आगम यात्रा में सम्मिलित हो। क्योंकि जब आगम यात्रा में जितनी आगम की उपासना करते हैं उतने ही हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होने है। तो आप अवश्य ही इतने सरल माध्यम से अगर ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो रहा है तो पूरे आगे बढ़ करके अपने नाम आज ही लिखवाने का भाव करें। और प्रतिवर्ष संवत्सरी के अवसर पर हम कल्पसूत्र की वाचना के बाद मेहंदी की रस्म और मेहंदी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जिन परिवारों में विवाह रस्म या पुत्र प्राप्ति हुई हो उस वर्ष में या कोई भी शुभ शकुन हुआ है तो वो परिवार मेहंदी चढ़ाने का भाव रखता है। तो आपसे अनुरोध है कि जिन भाई बहनों ने भी मेहंदी की रस्म अदा करनी है वो अपने नाम महिला संघ और चंदनबाला महिला मंडल को लिखवा दें। महिला संघ की सचिव श्रीमती संगीता जी छाजेड़ को और चंदनमाला महिला मंडल की सचिव श्रीमती कौशल जी को वो अपने नाम लिखवा दें। मेहंदी की रस्म कल्पसूत्र की वाचना के पश्चात यहाँ पे संवत्सरी के दिन आयोजित होगी और बहनें अपने भजन इत्यादि उस दिन के लिए और सुरक्षित रख सकती है। और आलोचना का पाठ जो है गुरुदेव दोपहर को रखेंगे सुबह प्रवचन के पश्चात। उस दिन सबकी छुट्टी जैसी होती है तो सुबह ही कर लेंगे। हाँ, तो आलोचना का पाठ की घोषणा पहले हमने कल्पसूत्र की वाचना के बाद घोषित किया था, वो अब चेंज होकर के प्रवचन के पश्चात ही आलोचना का पाठ यहाँ पे आयोजित होगा। तो आप कम से कम संवत्सरी के दिन आप अपना पूरा समय निर्धारित करके आए कि आप व्रत करें और पूरा धर्म लाभ यहाँ पे प्राप्त करें। आइए अब सब मिलकर के मंगल भावना बाएंगे और फिर जयकारें। अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम यात्रा एवं शरीर की सुख साता पूछते हैं। आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर